नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक इमोशनल तेलुगु मूवी एनिमे दे वासुंतलु मूवी की कहानी बताने जा रहा हूं। यह फिल्म बहुत ही इमोशनल और दमदार है। चलो शुरू करते। कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 में ऊटी में। वहां एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट स्कूल होता है जहां कई युवा लड़के और लड़कियां ट्रेनिंग लेते हैं। उसी समय वहां एक नया व्यक्ति आता है, उसका नाम होता है वरुण। वरुण वहां के स्टूडेंट्स से कहता है, अगर कोई मुझे फाइट में हरा दे तो मैं अपना आईपॉड उसे दे दूंगा। यह सुनकर कार्तिक नाम का एक स्टूडेंट उसे चैलेंज करता है, लेकिन वरुण एक ही पंच में उसे हरा देता है। इसके बाद वहां की एक लड़की अनीता वरुण को फाइट के लिए चैलेंज करती है, लेकिन वरुण कहता है लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो घर के काम करने चाहिए। यह सुनकर अनीता उसे चुनौती देती है, कल एक लड़की यहाँ आएगी, अगर तुम उसे हरा दोगे तब हम मान लेंगे कि यह सिर्फ लड़कों के लिए है। अगले दिन वरुण फिर आता है और उसी वक्त फिल्म की हीरोइन शुद्धि की एंट्री होती है। शुद्धि एक अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट होती है। वरुण उसे देखकर भी कमाकता है। फाइट शुरू होने से पहले शुद्धि उसे हेड गियर पहनने के लिए देती है, लेकिन वरुण मना कर देता है। फिर जैसे ही फाइट शुरू होती है, शुद्धि कुछ ही पलों में वरुण को हरा देती है। इस सीन से एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है, लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। मार्शल आर्ट्स या कोई भी स्किल सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होती। वरुण हार मानकर मुस्कुराते हुए अपना आईपॉड शुद्धि को दे देता है और वहां से चला जाता है। यह पहली बार होता है जब उसे किसी लड़की से हार मिलती है, इसलिए भी वह हैरान और थोड़ा प्रभावित भी होता है। अब कहानी हमें वरुण के बारे में बताती है। असल में वरुण अमेरिका से इंडिया आया होता है। उसके पिता के पास भारत में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। उनका प्लान होता है कि सारी प्रॉपर्टी बेचकर फिर अमेरिका वापस चले जाएं, इसलिए वरुण कुछ दिनों के लिए इंडिया में रहता है। वरुण खुद भी मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होता है, इसलिए उसने पहले दिन सभी को बड़ी आसानी से हरा दिया था। अब मूवी में हीरोइन शुद्धि की जिंदगी दिखाई जाती है। शुद्धि सिर्फ 17 साल की होती है, लेकिन वह एक प्रसिद्ध राइटर बन चुकी होती है। उसने कई किताबें लिखी होती है और उसके बहुत सारे फैंस भी होते हैं। उसकी पर्सनल लाइफ काफी इमोशनल होती है। उसके पिता एक आर्मी ऑफिसर होते हैं, लेकिन एक युद्ध में शहीद हो जाते हैं। इस गहरे दुर्ग को शुद्धि अपने लेखन में उतारती है और यही उसकी कहानियों को इतनी सशक्त बनाता है। इसके बाद हमें शुद्धि के मार्शल आर्ट्स गुरुजी के बारे में दिखाया जाता है। गुरुजी की तबीयत बहुत खराब होती है और वह अस्पताल में भर्ती होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि वह शायद 3 महीने से ज्यादा ना जी पाएं। यह सुनकर शुद्धि बहुत दुखी होती है। शुद्धि का एक सपना होता है ब्लैक बेल्ट हासिल करना, और वह चाहती है कि गुरुजी की निगरानी में ही यह सपना पूरा हो, लेकिन गुरुजी उसे आजादी देते हैं और कहते हैं बेटी बाहर जाओ, खुश रहो और एक नई किताब लिखो, मैं तब तक जिंदा रहूंगा। यह सुनकर शुद्धि नॉर्थ इंडिया जाने का फैसला करती है ताकि वह वहां एक नई स्टोरी पर काम कर सके। अगले सीन में कार्तिक को दिखाया जाता है। कार्तिक घर में बिना कोई काम किए रहता है। कार्तिक को ऐसा देखकर उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं, अरे सब कोई ना कोई नौकरी कर रहे हैं, तुम भी अच्छी नौकरी करके पैसे कमाओ। लेकिन कार्तिक को नौकरी करना पसंद नहीं है। वह खुद जूते डिजाइन करता रहता है, लेकिन उसके पिता को कार्तिक का काम पसंद नहीं आता। इससे कार्तिक को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वरुण कार्तिक के पास आता है और शुद्धि की कविता की किताब मांगता है। कार्तिक उसे पढ़ने के लिए देता है और कहता है कि वापस लाकर दे दे। इस बीच शुद्धि नॉर्थ इंडिया में औरतों की जिंदगी पर एक नई किताब लिखने का काम शुरू करती है। अब कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है। वरुण कार्तिक के पास जाकर शुद्धि का फोन नंबर मांगता है, लेकिन कार्तिक कहता है शुद्धि फोन इस्तेमाल नहीं करती, जब आएगी तब मिल लेना। अगले दिन वरुण
म्यूजिक सुनते हुए गाना गा रहा होता है क्योंकि उसे म्यूजिक से बहुत प्यार होता है। उसी समय वहाँ अनीता गिटार बजा रही होती है। यह देखकर कार्तिक बहुत खुश होता है क्योंकि वह अनीता से दिल से प्यार करता है, लेकिन अब तक बताया नहीं होता। उसी दिन अनीता जब गिटार बजा रही होती है तो बहुत सुंदर लग रही होती है। तब कार्तिक पहली बार उसे प्रपोज करता है, लेकिन अनीता उसका प्रपोजल ठुकरा देती है। वह कहती है, हम तीनों, तुम, मैं और शुद्धि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं नहीं चाहती कि यह रिश्ता बदले। अनीता दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह शुद्धि नॉर्थ इंडिया से लौटती है, जहाँ उसने अपनी नई किताब पूरी की होती है। जैसे ही वह ऊटी पहुंचती है, कार्तिक उसे वरुण से मिलवाने ले जाता है। वरुण फिर से शुद्धि को गाने गाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इसके बाद शुद्धि फिर से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू करती है और गुरुजी उसके साथ होते हैं। शुद्धि दिन ब दिन और मजबूत बनती जाती है। एक दिन वरुण शुद्धि के पास आकर अपना आईपॉड फिर से ऑफर करता है। ले लो, यह तुम्हारा है। मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने उस दिन तुमसे लड़ाई इसलिए नहीं की थी कि मुझे आईपॉड चाहिए था। मैंने तुम्हारे द्वारा हमारे स्टूडेंट्स को चोट पहुंचाने पर उन्हें बचाने के लिए लड़ा था, आईपॉड के लिए नहीं। वरुण जवाब देता है, अगर तुम आईपॉड नहीं लोगी तो मैं तुम्हें तंग करता रहूंगा। शुद्धि हंसती है और कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और वहाँ से चली जाती है। वरुण उसे देखता है और सोचता है, वाओ, इतनी अच्छी लड़की, क्या किस्मत पाई है। उसे शुद्धि से प्यार हो जाता है। उसी रात वरुण के डैड उससे पूछते हैं, बेटा म्यूजिक क्लासेस कैसी चल रही है। वरुण झूठ बोलता है, बिल्कुल बढ़िया, हर दिन जा रहा हूँ, जबकि असल में वह तो शुद्धि के आसपास घूम रहा होता है। अगले दिन वरुण के डैड वरुण को एक लड़की से मिलवाते हैं। वह लड़की उन्हें बहुत पसंद होती है और वह वरुण की शादी उसी से करवाना चाहते हैं, लेकिन वरुण अभी तक अपना कोई डिसीजन नहीं बताता। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब घर लौट रहे होते हैं, तभी रास्ते में वरुण को शुद्धि दिखती है। बेचारी ठंड से कांपते हुए बस स्टॉप पर खड़ी होती है। तुरंत वरुण अपने माता पिता को छोड़कर उसी कार को लेकर शुद्धि के पास आता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। वह कहती है, नहीं, मैं क्रिसमस पार्टी में जा रही हूँ। असल में कार्तिक छोड़ने वाला था, लेकिन उसकी बाइक पंचर हो गई है, इसलिए कार्तिक आ जाएगा, तुम चले जाओ। लेकिन वरुण उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। वह कहता है, यहाँ की जगह ठीक नहीं है, फिर कोई आया तो दिक्कत होगी। मुझे पता है तुम खुद को बचा सकती हो, लेकिन फिर भी अकेली होना, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वरुण को जान पहचान का जानकर वह जाने के लिए मान जाती है। तुरंत वह उसे कार में बिठाकर ले जाता है। रास्ते में दोनों मीठी मीठी बातें करते हैं। वरुण बहुत मुश्किल से उसे क्रिसमस पार्टी तक ले जाता है क्योंकि वरुण को बहुत बुखार होता है, फिर भी वह उसके लिए इतनी दूर गाड़ी चलाकर जाता है। यह बात शुद्धि को पता चलती है और उसे वरुण पर थोड़ा प्यार आ जाता है। अगले दिन शुद्धि कश्मीर चली जाती है। जाने से पहले वह कार्तिक को एक आईफोन गिफ्ट करती है और वरुण की मदद करती है। एक सॉन्ग के हिंदी ट्रांसलेशन में वरुण वही गाना गाकर चैंपियनशिप जीत लेता है। कुछ महीनों बाद वह अपना जीता हुआ प्राइड शुद्धि को दिखाता है और कहता है, तुम्हारी वजह से ही मैं यह जीत पाया। शुद्धि बहुत खुश होती है। इसके बाद दोनों अक्सर बाहर जाते हैं, प्राकृतिक जगहों पर घूमते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। धीरे धीरे उनके बीच प्यार पनपने लगता है, लेकिन अभी तक किसी ने प्रपोज नहीं किया होता। एक दिन वरुण की परीक्षा होती है, इसलिए वह शुद्धि से मिलने नहीं आता। शुद्धि उसे बहुत मिस करती है, लेकिन वह आता नहीं है, जिससे वह दुखी हो जाती है। कुछ दिनों बाद वे फिर मिलते हैं। तभी वरुण अचानक शुद्धि को प्रपोज करता है। शुद्धि को बहुत भावुकता होती है और वह रो पड़ती है क्योंकि अपने पिता के बाद पहली बार वह किसी से प्यार करती है। वरुण हर संडे चैनी से ऊटी आता है सिर्फ शुद्धि। यह सब देखकर शुद्धि आखिरकार उसका प्रेम स्वीकार कर लेती है। इसके बाद वरुण ऊटी लौट आता है और जैसे ही लैपटॉप खोलता है, उसे एक मेल दिखाई देता है जिसमें एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन लेटर होता है।
उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसने म्यूजिक से ज्यादा ध्यान शुद्धि पर लगाया था और इसी वजह से वह रिजेक्ट हो गया। लेकिन वरुण यह बात अपने पापा से छुपा लेता है। दूसरी तरफ कार्तिक की कहानी चलती है। उसके पापा उसे फिर से बेइज्जत करते हैं, जिससे दुखी होकर कार्तिक घर छोड़ देता है और जाकर शुद्धि के घर में रहने लगता है। कार्तिक जो अपने घर में अपमानित हुआ होता है, शुद्धि की माँ उसे अपने घर आने और शू डिजाइनिंग करने की पूरी आजादी देती है। यह सुनकर कार्तिक बहुत खुश होता है। दूसरी ओर शुद्धि वरुण के लिए एक नया फोन खरीदती है, उसे कॉल और मैसेज करती है, लेकिन वरुण कोई जवाब नहीं देता। तभी वरुण के मामा उसके पास आते हैं और कहते हैं, एग्जाम में फेल होने का दुख मत कर, मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी दूंगा, लेकिन मेरी बेटी से शादी करोगे ना? वरुण भी बिना ज्यादा सोचे हाँ कह देता है। अब वह शुद्धि को भूलकर अमेरिका जाने का फैसला करता है। अगले दिन शुद्धि कार्तिक के साथ वरुण के घर जाती है, लेकिन वरुण उसे छिपकर देखता है और सामने नहीं आता। शुद्धि बहुत दुखी होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद वरुण को पसंद होने के कारण, हालांकि उसे पसंद नहीं होता, वह नोज पिन पहनती है। अगले दिन सुबह शुद्धि को बहुत तेज बुखार आता है और वह लेट जाती है। तभी अनीता कॉल करके बताती है कि वरुण अमेरिका जा रहा है। सच जानने के बाद शुद्धि बारिश में दौड़ते हुए वरुण के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। यह देखकर वरुण के पिता कहते हैं, अरे वह लड़की कौन है? वरुण कहता है, पता नहीं पिताजी, वह मुझसे प्यार करती है और 2 साल से मेरा पीछा कर रही है। वरुण के पिता कहते हैं, अच्छा तो कोई भी हो, वह लड़की बारिश में सड़क पर है, उसे भेज दो और चलो जल्दी चलते हैं। तो अपने पिता के कहने पर वरुण शुद्धि के पास जाता है और कहता है, देखो शुद्धि, मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं है, यह सिर्फ आकर्षण है। ठीक है, तुम्हारी वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया, वैसे भी तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिल जाएगा। वरुण की बात सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वह वरुण को बहुत बुरा भला कहना चाहती है, लेकिन उसने उससे प्यार किया है, इसलिए वह नहीं कह पाती और बहुत भावुक होकर कहती है, देखो वरुण, तुम कह रहे हो कि मेरा करियर तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। मैंने क्या किया है कि तुम ऐसा कह रहे हो? तुम खुद संगीत सीखना छोड़कर मेरे पीछे घूमते रहे, क्या उसकी वजह मैं हूँ? उसके बाद वह अमेरिका चला जाता है। अगले दिन शुद्धि के गुरुजी का निधन हो जाता है। उन्हें जलाने के लिए कोई नहीं आता, तो वहीं मौजूद शुद्धि अंतिम संस्कार करना चाहती है, लेकिन वहां मौजूद बड़े लोग कहते हैं कि लड़कियां अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। फिर भी शुद्धि नहीं मानती और पूछती है, वह हमारे गुरुजी थे, मुझे उनका अंतिम संस्कार करने में क्या बुराई है? वैसे भी लड़कियां आग क्यों नहीं दे सकती? इससे वहां मौजूद बड़े लोग उसे समझते हैं और शुद्धि को अंतिम संस्कार करने की अनुमति देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है, वह लव फेलियर के दर्द में होकर ब्लैक बेल्ट के लिए तैयारी नहीं करती है, तो उसके गुरुजी उसे बहुत अच्छी बातें बताते हैं और उसका मन बदलते हैं। उसके बाद वह बहुत अभ्यास करती है और गुरुजी से ब्लैक बेल्ट लेती है। उसी रात उसके गुरुजी का निधन हो जाता है। अब वर्तमान में आते हैं तो वह गुरुजी की अस्थियां लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह अनीता कार्तिक के पास आती है और बताती है कि 2 दिन में उसकी सगाई है। इससे कार्तिक बहुत दुखी होता है। यह बात शुद्धि को पता चलती है और वह अनीता के फैसले पर गर्व महसूस करती है। वह अनीता को सपोर्ट करती है और खुश रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हमारा कार्तिक छोटे बच्चे की तरह रोता रहता है। तभी शुद्धि आती है और कहती है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अनीता चली गई तो क्या हुआ, तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। उसके बाद वह उसे जापान जाने के लिए डायमंड रिंग देकर मदद करती है। हमारा लड़का बहुत मेहनत करके जूते डिजाइन करता है, तो उसे जापान में काम करने का एक अच्छा अवसर मिलता है।
लेकिन जापान जाने के लिए कार्तिक के पास 1 रुपया भी नहीं होता है, इसलिए वह अपनी डायमंड रिंग देकर कार्तिक को जापान जाने में मदद करती है। अगले दिन कार्तिक जापान चला जाता है, वह भी गुरुजी की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने जाती है। तभी एक पुजारी की तरह आकर उसे एक जगह ले जाकर बलात्कार करने की कोशिश करता है। उसके कई दोस्त भी होते हैं, बेचारे, उन्हें नहीं पता कि हमारी लड़की मार्शल आर्ट्स की किंग है। तुरंत वह सबको मारकर गुरुजी की अस्थियां गंगा में विसर्जित करती है। उसके बाद वह अपनी सबसे पसंदीदा जगह ताजमहल के पास जाकर बहुत देर तक समय बिताती है। ऐसे ही 2 साल बीतने के बाद 2018 में शुद्धि को फिर से एक व्यक्ति मिलता है। उसका नाम संजय है, जो बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि उससे भी अच्छा है। एक दिन बारिश में संजय एक व्यक्ति की मदद करते हुए शुद्धि को दिखता है। अगले दिन कविता शुद्धि को कॉल करके संजय के बारे में बताती है। असल में संजय एक तेलुगु लेखक है, उसने बहुत सारी किताबें लिखी है, उनमें से रानी मालिनी नाम की किताब बहुत लोकप्रिय होती है। एक दिन शुद्धि उस कहानी को देखने के लिए बुक स्टोर जाती है, वहीं उसे संजय दिखता है तो उसके चारों ओर लड़कियां मक्खियों की तरह भिनभिनाती है, तो वह किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देती है। पूरी कहानी पढ़ने के बाद उसे अपनी कहानी जैसी लगती है। वह कहानी पढ़कर बहुत रोती है और संजय की लेखन शैली पर मोहित हो जाती है। अगले दिन वह संजय के पास जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है, बहुत अच्छी है, क्या तुम यही कहानी इंग्लिश में भी लिख सकते हो? वह कहता है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो शुद्धि संजय के लिए इंग्लिश में लिखना शुरू कर देती है। इस तरह धीरे धीरे वह संजय से प्यार करने लगती है। साथ ही कार्तिक से रोज वीडियो कॉल पर बात करके सब कुछ बताती रहती है। अगले दिन सुबह वह कविता को संजय के बारे में भी बताती है। तब कविता कहती है, देखो शुद्धि, पहले अपनी माँ से कहो, उसके बाद अगर वह मान जाए तो आगे बढ़ो। उसी रात उसकी माँ का बीपी बढ़ जाता है और वह गिर जाती है। तुरंत शुद्धि अपनी माँ को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर बहुत मुश्किल से उसकी माँ को बचाते हैं। साथ ही शुद्धि को कुछ बातें बताते हैं। तुम्हारी माँ अभी बहुत तनाव में है, इसलिए अपनी माँ को रोज खुश रखने की कोशिश करना। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। इस 1 साल में शुद्धि अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन उसे अपनी प्रॉपर्टी में काम के लिए बाहर जाना होता है, वहीं उसे संजय दिखता है, लेकिन वह संजय को नजरअंदाज करके घर चली जाती है। इससे संजय थोड़ा दुखी होता है। संजय को दुखी करने के लिए वह भी दुखी होती है। दूसरी तरफ शुद्धि की मां के पास वरुण के दादाजी आते हैं और शादी की बात करते हैं। साथ ही एक कार्ड देकर कहते हैं, अगर शुद्धि को पसंद आए तो बताना, और चले जाते हैं। शुद्धि के घर आते ही उसकी माँ बहुत खुश होती है और आए हुए रिश्ते के बारे में बताती है। यह सुनकर शुद्धि बहुत रोती है, लेकिन अपनी माँ के लिए अपना प्यार छोड़कर शादी करने के लिए मान जाती है। यही बात वह कार्तिक को भी बताती है। तुरंत कार्तिक जापान से भारत आ जाता है। कार्तिक और कविता मिलकर शुद्धि के प्यार के बारे में उसकी माँ को बताते हैं। तब उसकी माँ शुद्धि की पसंद के लड़के से ही शादी करवाने का सोचती है। ऐसे ही 2020 आ जाता है। शुद्धि की माँ संजय के पास जाती है और शुद्धि के प्यार के बारे में बताती है। यह सुनकर संजय बहुत खुश होता है। साथ ही शुद्धि द्वारा अनुवाद की हुई उसकी कहानी भी दिखाती है। तब संजय शुद्धि की माँ को अपनी लिखी किताब के बारे में बताता है। साथ ही यह कहानी शुद्धि को देने के लिए कहता है। तुरंत उसकी माँ जाकर वह कहानी शुद्धि को देती है। शुद्धि डरते हुए वह कहानी पढ़ती है। ऐसे ही पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि वह संजय और उसकी अपनी कहानी है। उस कहानी में संजय अपने और शुद्धि के बारे में लिखता है। पहली बार संजय शुद्धि को 8 साल पहले मार्शल आर्ट स्कूल में देखता है। उस दिन वरुण एक व्यक्ति से लड़कर उसे हराता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं संजय था। तभी शुद्धि आकर संजय की मदद करती है और वरुण को हराती है।
यह सब संजय वहीं मौजूद रहकर देखता रहता है। असल में संजय एक अनाथ था जो बचपन से चोरियां करते हुए बड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद वह उड़ी आता है और वहीं एक तेलुगु शिक्षक से पढ़कर कविताएं लिखना शुरू करता है। इस तरह उसने अपनी यात्रा शुरू की। फिर से कराटे सीखने के लिए वह शुद्धि के पास आया। इस तरह उसने 8 साल पहले ही शुद्धि से प्यार करना शुरू कर दिया था। उसके बाद वह कन्याकुमारी चला जाता है, लेकिन फिर से शुद्धि के लिए कन्याकुमारी से उल्टी आकर उसके जन्मदिन पर प्रपोज करने का सोचता है, लेकिन तभी वह वरुण को गले लगाते हुए देखकर बहुत दुखी होता है। लेकिन उस क्षण वह सिर्फ एक ही बात सोचता है, अच्छा नाम कमाकर उसके बाद उससे मिलूंगा, और अपनी यात्रा शुरू करता है। वह अच्छी अच्छी कहानियां लिखकर प्रसिद्ध होता है। उसके बाद उसे विद्या देने वाली शिक्षिका का निधन हो जाता है। उनका नाम संध्या होने के कारण वह उनके नाम को संदर्भ के रूप में लेकर अपना नाम संजय रख लेता है। उसके बाद वह शुद्धि को ताजमहल के पास देखता है। इस तरह वह अपनी कहानी शुद्धि को बताकर यह भी बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। वह कहानी पढ़कर शुद्धि उसके प्यार पर मोहित हो जाती है। तुरंत दौड़ते हुए जाकर संजय को गले लगा लेती है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, फिल्म कैसी लगी?